अगर एक राज्य में राजा भोकाल देव नाम का राजा राज करता था। वो बहुत ही घमंडी था। राजा, इस राज में समस्या नाम की कोई चीज बची नहीं। क्यों? क्योंकि हम लड़ना जानते हैं, दबाना जानते हैं और सबसे बढ़कर खरीदना जानते हैं। सच है महाराज, तलवार और सोने के सामने कौन टिकता है? मगर पिताश्री, क्या हर समस्या का हल ताकत और सोना ही है? अरे बेटा, ये ताज सिर्फ ताकत वालों को शोभा देता है, समझदारों को नहीं। समझदारी तो आम आदमी की चीज है। राजा को क्या जरूरत? राजकुमार राजा की बात को अनसुना केर देता है। शाम का समय, भीड़ भाड़ वाला बाजार। एक अजीब सा आदमी एक छोटी सी गाड़ी खींचते हुए आता है। गाड़ी पर लिखा है, अक्ल बिकाऊ है। व्यापारी अकल चाहिए, एक निर्णय के बदले सोच चाहिए। 10 रुपए की पड़ी ढेगी। क्यों बे, ये अकल क्या किलो में बेचता है? कहीं तुम वही हो ना जो पिछले शहर में लोगों की सोच बदल गया था? मैं वही हूँ। जहाँ लोग सवाल पूछते हैं, मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। तो इस पहेली का उत्तर दे। ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए फिर भी कोई आवाज न आए, न दिखे, न छुए जा सके, मगर जब चले जाए तो इंसान अधूरा रह जाए? ये सब बातें राजा का सेनापति सुन रहा होता है और वो राजा को जाके साधी बातें बता देता है। महाराज, बाजार में एक नया व्यापारी आया है और वो अक्ल बेच रहा है। क्या बाजार में कोई पागल घुस आया है? कहता है, ताकत छोड़ो, अक्ल अपनाओ। अगर हम सब अक्ल वाले हो जाएं, तो सेनाएं क्या करेंगी? खजाना क्यों भरेंगे? महाराज, आजमाते हैं उस व्यापारी को। एक हल्की सी परेशानी है। उत्तर सीमा पर 2 गांव आपस में भिड़ गए हैं। बताइए उस अकल वाले को जाए और सुलझा के दिखाए। ठीक है, और अगर न कर सका तो वही सजा जो मूर्खों को मिलती है, दरबार से बाहर और यादों से मिटा दिया जाएगा। राजा संपत्ति के द्वारा संदेश भेज देते हैं और व्यापारी सुनकर राज्य की सीमा पर चला जाता है। जब व्यापारी सीमा पर पहुंच जाता है तो वो देखता है सीमा पर 2 गांव के लोग आपस में झगड़ रहे हैं पानी के अधिकार को लेकर। ये नदी हमारी है, हमारे पूर्वजों की जमीन पर। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जमीन से होकर आती है, मगर हमारी फसलें इससे सींची जाती हैं। व्यापारी आता है, बहुत ध्यान से सबको देखता है। विश्वास ये मत सोचो कि पानी किसका है, सोचो कि प्यास किसकी है। नदी को बांटने की कोशिश बंद करो, इसे साझा करो। हर गांव के बच्चे एक मिट्टी का कटोरा बनाएं, उस पर अपने गांव का नाम खुदे। जो सबसे सुंदर कटोरा होगा वह गांव नदी का पहला हक पाएगा, लेकिन हर दिन एक कटोरा आगे बढ़ेगा। सभी गांव वाले इस बात को मान जाते हैं और व्यापारी का फैसले को मान लेते हैं। ये बात राजकुमार तेजवीर के पास पहुंचती है और वह राजमहल की ओर। पिताजी, उसने बिना तलवार चलाए गांवों में शांति ला दी। अच्छा, एक खेल था, जीत गया, बढ़िया है। मामला शांति से निपट गया, वरना हमें दोनों गांव के लोगों को फांसी देनी पड़ती। तेजवीर खुशी से लौटता है, तभी वहां पर एक जादूगर आ जाता है और राजा को चुनौती देता है। राजा भोकाल देव, या तो अपनी सबसे बड़ी ताकत छोड़ दो या पूरे राज्य को मूर्खता का श्राप लगेगा। ये क्या बकवास है? हमसे हमारी ताकत कौन छीन सकता है? और अगर युद्ध में हम खुद की सोच भी खो बैठे तो बचाएगा कौन? ठीक है, ठीक है, एक काम करो, उस व्यापारी को बुलाओ। व्यापारी वापस राजमहल आता है। इस बार मेरी कीमत बड़ी है, तुम्हारी गद्दी। तू मेरी सत्ता चाहता है? नहीं, मैं चाहता हूँ ये गद्दी उस तक पहुँचे जिसे अपनी समझ पर भरोसा है, ना कि सिर्फ अपनी तलवार पर। पिताजी इसके लिए मान जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। व्यापारी जादूगर के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। जादूगर चौंकता है, उसकी आंखें फैलती हैं, वह हंसता है, फिर धुएं में गायब हो जाता है। व्यापारी, पर तुमने उससे ऐसा क्या कहा जो वो वापस चला गया? महाराज, मैंने बस उससे पूछा कि तुम जादू से सबको मंद बुद्धि तो बना दोगे और फिर तुम इन पर राज भी कर लोगे, पर तुम इन सभी मंद बुद्धि के साथ राज्य कैसे चलाओगे? हंसता है और कहता है, वाह, तुम सच में अक्ल के व्यापारी हो। राज्य वही करता है जो बिना लड़ाई के जीत सके। आज से तुम राजा नहीं, समझ का सेवक हो। व्यापारी वहां से चला जाता है।
और उस दिन के बाद उस राज्य में हमेशा खुशहाली रहती।